आज हमारे सरकार का घर उजड़ा है तो हमारे दिल पे थोड़ी सी ठेस पहुंची है इस वजह से। दरगाह का तो मैटर ऐसा है कि एक कब्र है जहाँ पे किसी चीज़ को दबा दिया गया है, दफना दिया गया है, उस चीज़ को पीछे नहीं हटाया जा सकता उस जगह से। रोड आप घुमाया जा सकता है मगर उसको पीछे नहीं हटाया जा सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद हटा लीजिए, मगर हम अपने आप हाथ नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। आले हुसैन है ये, 500 से ज़्यादा साल हो गए इनको यहाँ पे, 560 साल करीब पुराना मज़ार है ये, और निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों में है आप। तब तो ये रास्ता भी नहीं बना था, कच्चा रास्ता हुआ करता था ये। जैसे भी उनके पास में फ़ोन आया कि नहीं है कि रात को 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, आप अगर इसको क्लियर कर देंगे तो ठीक, अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। रात में क्या कहते हैं, लड़कों को लगा के अपने हाथों से खुद तोड़ा उसको, जिसके रातों को तोड़ने की वजह से बारिश में तोड़ रहे थे, बारिश भी तेज़ हो रही थी, बारिश में तोड़ने की वजह से एक लड़का ऊपर से नीचे गिरा भी। दरगाह पहले है, रोड ये बाद में है। रोड अभी 82-83 में रोड बना है और दरगाह जबकि बहुत पहले की है। इस वक्त हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन में और निज़ामुद्दीन से हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो है मुस्लिम धर्म का यहाँ पे जो है एक दरगाह था। दरगाह बिल्कुल सड़क के किनारे है। एक बार सड़क दिखाइए अरित, किस तरह से जो है ये फुटपाथ का पूरा एरिया है और इसके साइड में जो है यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई थी। अब इस दरगाह को जो है यहाँ पर डेमोलाइज कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण था, जिसके वजह से जो है ये जो पूरा जो है ये फुटपाथ बनाया गया था, यानी कि चलने के लिए सड़क बनाया गया था। लेकिन जो है इसके ऊपर जिस तरह से ये मस्जिद बनी थी, इस चीज़ को यहाँ पे जो है बुलडोज़र के द्वारा तोड़ दिया गया। हालांकि यहाँ पे दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी रही और उसके बीच में जो है यहाँ पे इसे डेमोलाइज कर दिया गया। एक बार दिखाइए कि यहाँ पे जो है ये मुस्लिम धर्म का है जो ये दरगाह है और दरगाह पे जो है यहाँ पे पूजा भी होती है, यहाँ पे मौलवी भी है, यानी कि तमाम लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर है कि ये जो है इंक्रोचमेंट था, यानी कि अवैध रूप से बना हुआ था, सड़क के किनारे बना हुआ था। इस वजह से जो है इस चीज़ को तोड़ दिया गया। एक बार तस्वीरों में दिखाइए कि यहाँ से लेके और साइड से एक पार्क है और उसके पीछे से जो ये पूरा एरिया है, इतने दूर का ये जो पूरा है दरगाह में था, जिसकी वजह से सड़क के किनारे दरगाह होने के बाद जो है इस चीज़ को तोड़ दिया गया। हालांकि साफ तौर पे देखिए कि ये किस तरह से जो है ये सड़क जा रही है और यह साइड से जो है यहाँ पे फुटपाथ आ रहा है। लेकिन फुटपाथ के साथ ये बने होने के कारण यहाँ पे जो है इस चीज़ को तोड़ दिया गया और इसे जो है अवैध करार दिया गया। हालांकि यहाँ पे जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो उनका ये भी कहना था साफ तौर पर कि उन्हें पहले जो है नोटिस नहीं दी गई और सीधा यहाँ पे जो है एक्शन हो जाता है। अभी यहाँ के जो मौलवी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, यहाँ पे जो रहते हैं उन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। तो चलिए हम उन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और किस तरह से जो है इसे डेमोलाइज किया गया, क्यों तोड़ा गया, आखिर क्या सच में सड़क में ये अवरोध बन रही थी और क्या अगर इस तरह से जो है मंदिर या मस्जिद फिर अगर सड़क में आ जाए तो क्या उसे भी तोड़ा जाएगा। तो ये साफ तौर पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो है तोड़ दिया गया है। लेकिन हालांकि यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे ही आपको पूरी जो है घटना की जानकारी दिलवाते हैं। सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। अच्छा समीर जी, ये क्यों तोड़ा गया है? ये बता रहे हैं कि एलजी के ऑर्डर पे तोड़ा गया है जी। अच्छा जी, मतलब एलजी का ऑर्डर आया था। अच्छा, आप इसी में रहते थे क्या? नहीं, मैं तो नहीं रहता हूँ, लेकिन पिछले 20 सालों से मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा, मैं सरकारों का मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ जी, अकीदतमंद हूँ। निज़ामुद्दीन औलिया जब भी मेरा चक्कर लगता है तो यहाँ पे भी आता हूँ। वैसे मैं साबिर पाक से हूँ, कलियर शरीफ। अच्छा सर, ये बताया जा रहा है कि ये जो है फुटपाथ के किनारे बनी हुई थी, यानी कि जो है ये फुटपाथ जो है सड़क के किनारे इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग इस पे चले। लेकिन जिस तरह से ये फुटपाथ के किनारे ये मस्जिद बनाई गई थी, इस वजह से इसे तोड़ा गया। नहीं, ये सरकार का रोज़ा है, मस्जिद नहीं है। और आले हुसैन है ये, 500 से ज़्यादा साल हो गए इनको यहाँ पे, 560 साल करीब पुराना मज़ार है ये, और निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीदों में है आप। तब तो ये रास्ता भी नहीं बना था, कच्चा रास्ता हुआ करता था ये। अच्छा जी।
तब से ये मज़ार है। तो क्या लग रहा है इसके जो ये तोड़ा गया है इसके पीछे साफ तौर पर मंशा क्या होगी? भाई मनसा कुछ भी हो, अगर इसमें कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। भाई दरबार है सरकार का, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो कहीं आ भी रहा है तो थोड़ा उस जगह को बचा देना चाहिए। धर्म किसी का भी हो, धर्म धर्म होता है। हम ये नहीं चाहते कि किसी के धर्म को हम कुछ बोलें, किसी के धर्म को ठेस पहुँचे। आज हमारे सरकार का घर उजड़ा है तो हमारे दिल पे थोड़ी सी ठेस पहुँची है इस वजह से। सरकार से किस तरह से आप अपील कर रहे हैं? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, कि इसमें जो भी दोषी हो इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सर ऐसा नहीं लगता, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, अगर सड़क में वो आता है, जिस तरह से ये फुटपाथ है, अगर इसके बीच में आता है तो उसे तोड़ना चाहिए? देखो ये दरबार है और इससे मुझे लगता है कि किसी धर्म गुरु को इससे आहत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर दरबार है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कुछ भी है, देखिए ये खेल तो अब होने जा रहे हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है। अगर दरबार है सरकार का, दरबार को नहीं हटाना चाहिए। कहीं माता रानी का मंदिर है उसको भी नहीं हटाना चाहिए, और कहीं गुरुद्वारा है उसको भी नहीं हटाना चाहिए, कहीं चर्च है उसको भी नहीं हटाना चाहिए, बल्कि वहाँ से कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। चाहे थोड़ा इधर कर लीजिए आप, चाहे थोड़ा इधर कर लीजिए, बस कंप्रोमाइज ही तो करना है। साफ तौर पर जो है आपको इस चीज़ से आहत पहुंची है, और कुल अभी फिर इस चीज़ पे किस तरह से अभी आपको क्या राहत मिली है इस चीज़ को लेकर? नहीं राहत क्या मिली है, अभी तो दुखी है हमें इस चीज़ का। अच्छा। कि सरकार का दरबार टूट गया हमारे, पूरा बना हुआ था, यहाँ पे कमरे भी बने हुए थे, रूम भी बने हुए थे, टीन शेड थी, चादर पड़ी हुई थी, दीवारें थी, सारी तोड़ दी जेसीबी लगा के। कितना पुराना है ये 560 साल पुराना है 560 साल जी। और ये साइड में जो है ये पार्क? हाँ ये खुसरो पार्क है, ये कब्रिस्तान है 13 एकड़ में। अच्छा। इसका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में। जी तो ये हमने बातचीत कराई। आप साफ तौर पर देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है 560 साल पुराना है, यानी कि यहाँ पे जो है इसके साथ साथ जो ये मस्जिद था इसके साथ साथ यहाँ पे 2 रूम भी बनाया गया है। हालांकि इनका कहना है कि जब ये सड़क जो है निर्माण नहीं हुआ था उससे पहले ही जो है यहाँ पे ये मस्जिद बनी थी। और भी यहाँ पे धर्मगुरु हैं, मौलानाएँ हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर क्यों जो है इस चीज़ को तोड़ा गया, आखिर क्या वजह थी, क्या सच में ये जो है सड़क के किनारे बने होने के कारण सड़क में ये जो है अवरोध डाल रही थी। यानी कि ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम मुद्दे हैं, हम ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ के मौलाना हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो है बुलडोज़र चला, क्या आप लोगों को नोटिस दिया गया था? नहीं हमारे पास कोई नोटिस नहीं है इसका। तकरीबन 1 महीने पहले क्या कहते हैं, मैं SDM से के मैडम जो हैं उनके पास में, उनकी तरफ से हमारे पास ऑर्डर आया था कि नहीं जी आपने फुटपाथ घेर रखा है, इसको फुटपाथ को क्लियर करके दो, हमें खाली करके दो। और जबकि फुटपाथ के बारे में सभी जानते हैं कि फुटपाथ जो है पहले आगे था क्योंकि ये वन वे था, तो जबकि दरगाह ने इसको क्या कहते हैं रोड के लिए जगह दे के इसको रोड को चौड़ा करवाया, चौड़ा करने में मदद करी। जब रोड चौड़ा हो गया जाहिर सी बात है दरगाह तो फुटपाथ पे आनी थी, तो अब उनका कहना है कि जी आपने फुटपाथ को घेर रखा है, ये ज़बरदस्ती आपने घेर, इसको खाली करके दो हमें। हमने यही सोच के भाई यहाँ पे क्या कहते हैं माहौल ख़राब ना हो, तो इसी चीज़ को सोचते हुए हमने मैडम से कहा कि ठीक है जी आप बता दीजिए कितना खाली करना है, हम कर देंगे। तो उन्होंने क्या कहते हैं मैं तहसीलदार साहब को भेजा, जो PWD के क्या कहते हैं गुप्ता जी हैं वो भी आए थे। तो गुप्ता जी ने नापा, नापने के बाद वो कहने लगे 2.25 बाई 13 मीटर ये हमें दे दो, उसके बाद में हमें कोई आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि ये जो बातचीत हुई थी 1 महीने पहले हुई? जी जी। अच्छा फिर क्या हुआ सर? तो हमने उनके कहने के मुताबिक क्या कहते हैं इसको उनको क्लियर करके दिया अपने हाथों से तोड़कर। तकरीबन पीछे जो हमने दीवार करी थी उसमें भी तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा हमसे करवाया DM मैडम ने कि भाई उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप पीछे कुछ भी करते रहिए, बस इतना हिस्सा जो आपको नाप के दिया ये छोड़ दीजिए। अच्छा। हमने वो 2.25 बाई 13 मीटर इसको इनको तोड़ के दिया अपने हाथों से। हमने उनके बाद फ़ोटो भेजे तो वो कहने के फिर उसके बाद में हमारे बाद में SDM साहब आते हैं, वो कहने हैं कि भाई ये इतना हिस्सा और क्लियर कर दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ इतना करा इतना 1 मीटर और सही कर दें, तो हमने 14 मीटर कर दिया। अच्छा। उसके बाद में फिर DM मैडम का दूसरे रोज़े को फ़ोन आता है कि भाई आप लोग जो है ये सामने का जितना भी है इसको पूरा क्लियर करके दो, दरगाह भी पीछे हटाओ। हमने उनसे बताया देखो जी दरगाह का तो मैटर ऐसा है कि एक कब्र है जहाँ पे किसी चीज़ को दबा दिया गया है, दफना दिया गया है, उस चीज़ को
पीछे नहीं हटाया जा सकता उस जगह से। रोड आप घुमाया जा सकता है मगर उसको पीछे नहीं हटाया जा सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद हटा लीजिए, मगर हम अपने आप हाथ नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। तो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर जो छतरी बनी हुई है आप ऐसी रहने दो, इस छतरी को, इसको हाथ नहीं लगाया जाएगा, दरगाह को हाथ नहीं लगाया जाएगा। आप सामने की जो दीवार है इसको पूरा क्लियर कर दो। रात को आपको चचा के बल के बुला के, इन्होंने चचा के पास में फ़ोन आया था, ये जैसे भी उनके पास में फ़ोन आया, कहने कि रात को 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, आप अगर इसको क्लियर कर देंगे तो ठीक, अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा। तो उनको यानी कि यकीन तौर पर उनको जो है ना इतना टॉर्चर किया गया। वो दबाव में आके उन्होंने रात में क्या कहते हैं लड़कों को लगा के अपने हाथों से खुद तोड़ा उसको, जिसके रातों को तोड़ने की वजह से बारिश में तोड़ रहे थे, बारिश भी तेज़ हो रही थी, बारिश में तोड़ने की वजह से एक लड़का ऊपर से नीचे गिरा भी, जिसके 8 टाँके आए तकरीबन, उसके मरते मरते बचा लड़का वो। मगर उसके बाद भी हमने उनको रात को 1 बजे तक उसको सारा क्लियर करके दिया, उनके बाद फ़ोटो भेजे। डीएम मैडम का हमारा कहना यह था कि जी ये जो चीज़ है वो आपने कल रात को करी, दूसरे रोज़े को हमारा पूरा क्लियर हो गया था। और हम भी इस चीज़ से मुतमईन हो गए थे कि जी वो भी क्या कहते हैं मैं खुश है इस बात से। मगर ये अचानक ही कल से ये बिल्डोजर ये बात आने लगी। सुबह एक SHO साहब को फ़ोन आ गया कि भाई वो चद्दरें पीछे कर लो अपनी। हमने कहा ठीक है जी। लेकिन सर वहाँ से तो यही कहा जा रहा है कि ये जो है दरगाह जो बनी है ये फुटपाथ पे बनी है। तो दरगाह तकरीबन 500 साल पुरानी दरगाह है। ये दरगाह पर ये आप भी जानते हैं कि यहाँ वन वे चलता था पहले, अब 2 वे वन, पहले वन वे था। ये दरगाह रोड ये तो समझ लो जंगल था आगे तक, दरगाह तो पहले भी जंगल के अंदर थी। मगर जब रोड चौड़ा होता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है दरगाह तो बाद में रोड पे आनी है दरगाह। तो दरगाह पहले है, रोड ये बाद में है। रोड अभी 82-83 में रोड बना है और दरगाह जबकि बहुत पहले की है, 500 साल पुरानी है। तो इस चीज़ को लेकर अभी आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? इंशाल्लाह कोर्ट जाएंगे बिल्कुल इस चीज़ के बारे में। और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमें सरकार से भी यही क्या कहते हैं करते हैं कि भाई हमें इंसाफ दिया जाए बिल्कुल एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? कमल नाम है जी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पे ये बता रहे कि ये 560 साल पुराना दरगाह है, तो ऐसे में जब यहाँ पे बुलडोज़र चला, हालांकि ये बता रहे कि नोटिस भी नहीं दिया गया, लेकिन 1 महीना पहले जो है इन लोगों को वार्न भी कर दिया गया था। अगर किया होता तो इनको पता नहीं चलता, इनको पता नहीं चलता, पता चलना चाहिए था, फिर इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिया होता तो ये मुद्दा ही नहीं होता ना फिर इतना। आज क्या नोटिस आप लोगों को दिखाया गया? नहीं, आज भी हमने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप नोटिस दे दीजिए हमें। अच्छा। तो उन्होंने नोटिस देने से इनकार कर दिया, नोटिस भी नहीं दिया उन्होंने। लेकिन सर एक बात बताइए, जिस तरह से किसी भी चीज़ का शहरीकरण होता है, जिस तरह से चाहे रास्ते में मंदिर हो, मस्जिद आ जाए, तो जिस तरह से ये रास्ता है, फुटपाथ है, चलने का है, तो अगर इसके बीच में आ रहा है तो उसे हटाने में क्या परेशानी? अब मुझे बताइए ना, एक चीज़ कोई 10-20 साल से हो तो बंदा हटाने की कोशिश करता है। 500 साल से चल रहा है, 500 साल कम नहीं होते हैं, ठीक है जी। 500 पुश्तियाँ चलती हुई आ रही हैं, तो चलते हुए है तो इनको खुद को सोचना चाहिए था, गवर्नमेंट को खुद बताना चाहिए था कि भैया ये आप पीछे करिए, कुछ ना कुछ करिए, हम आपको जगह देते हैं पीछे की तरफ। इन्होंने कुछ बताया नहीं। अच्छा। मर्जी मालिक है, मतलब जो मर्जी कर रही है गवर्नमेंट, अपनी मर्जी से करी जा रही है। गवर्नमेंट है, जो मर्जी करे, क्या कर सकते। एक बात बताइए, ये दरगाह जो है ये रजिस्टर्ड है? ये पेपर तो खैर इनके इसके जो तकरीबन सन 80 से जो है इसके सबूत के पेपर चचा के पास में हमारे। अच्छा। क्योंकि मेरा तो काम यहाँ पे नमाज़ पढ़ाने का है, मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ यहाँ पे। चचा के पास में इसके पेपर हैं सन 80 से। जितनी पुरानी दरगाह है उतनी पुराने खैर पेपर नहीं है इसके। हाँ। मतलब जो है आपके पास पेपर हैं, लेकिन जितनी पुरानी दरगाह है उतनी पुरानी आपके पास पेपर नहीं। तो यहाँ पे साफ़ तौर पे हमने बातचीत कराई आपको। ये मौलाना जी है जो यहाँ पे नमाज़ पढ़ाते हैं और किस तरह से जो है, हालांकि इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि इन लोगों को जो है नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस नहीं दिखाया गया, और उसके बाद जो है यहाँ पे हालांकि एक बार वार्न कर दिया गया था। उसके बाद जो है आज किस तरह से यहाँ पर MCD की कार्रवाई हुई और उन्होंने बुलडोज़र चलाया। बुलडोज़र चलाने के बाद हालांकि ये जो इसके एरिया में जो ये कमरा बना हुआ था इसको तोड़ दिया है, लेकिन अभी जो इनका ये दरगाह है जहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 यहाँ पे ये दरगाह आपको दिख रही है। इस पे कुछ भी नहीं चलाया गया, हालांकि इसका नुकसान नहीं पहुँचाया गया, लेकिन इसके आसपास जो यहाँ पे घर बने हुए थे, टीन रखे हुए थे, उस चीज़ को तोड़ दिया गया है। एक बार दिखाइए कि किस तरह से, हालांकि ये जो है ये पीछे है, ये 2 कमरे, हालांकि इनको अभी नुकसान नहीं पहुँचाया गया है, लेकिन ऊपर से इनके भी जो चादरें थी, जो टीन रखा हुआ था, उस चीज़ को तोड़ दिया गया है। और ये जो साफ तौर पे बताया जा रहा है कि ये जो सड़क है
ये फुटपाथ का लेन है और यहाँ पे जो है आने जाने में यानी कि लोगों को फुटपाथ पर चलने में दिक्कत हो रही थी। कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है फुटपाथ के ऊपर इस दरगाह को बनाया गया था, लेकिन साफ तौर पर यहाँ के लोगों का ये कहना है, जो मौलाना है उनका ये कहना है कि ये दरगाह जो है ये 560 साल पुरानी है। तो इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में किस तरह से जो है यहाँ पे भी अब बुलडोज़र बिल्कुल गरज रहा है और जिस तरह से, हालांकि हमने ये भी पूछा कि क्या आपके पास इस चीज़ के पुराने पेपर है, तो उन्होंने ये भी साफ तौर पे बताया कि हालांकि उतने पुराने नहीं हैं लेकिन कुछ पुराने इनके पास पेपर भी है। इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।